हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट की इंपॉर्टेंट पोम द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन को स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। पहले इसके टाइटल को देखते हैं। द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स क्या होता है? झरना या फव्वारा। और कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। यहां पर दो लोग बैठे हुए हैं, एक पोएट और दूसरा मैथ्यू। ये दो लोग झरने के किनारे बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी गॉजलर में। ये एक जगह है जर्मनी में। 1799 में इस पोएम को लिखा था। पोएम पब्लिश हुई थी 1800 में। पोएम की बात करते हैं तो पोएम में 18 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा 4 लाइंस का है। कुल मिला के 72 लाइंस की ये पोएम है। तो ये फाउंटेन, फव्वारा और कन्वर्सेशन, दो लोगों की बातचीत का इस पोएम में जिक्र है। द फाउंटेन कन्वर्सेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की मैथ्यू पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई लूसी पोएम्स लिखी थी, उसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैथ्यू पोएम्स लिखी थी। मैथ्यू पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई लिखी थी, लेकिन 3 ऐसी पोएम्स हैं जिनके बारे में कंफर्म माना जाता है कि वो मैथ्यू पोएम्स हैं। ये 3 पोएम्स जो मैथ्यू पोएम्स मानी जाती हैं, एक है मैथ्यू, ये मैथ्यू के नाम से ही है। दूसरी है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स और तीसरी जो पोएम है द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये 3 पोएम अनडिस्प्यूटेड तरीके से हम मान सकते हैं ये मैथ्यू पोएम्स है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को लूसी पोएम्स के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू पोएम्स के लिए भी जाना जाता है। अगर हम मैथ्यू कैरेक्टर की बात करें तो ये बेस्ड किस पे है? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कैरेक्टर अपने टीचर विलियम टेलर, जो हॉकशीट ग्रामर स्कूल में पढ़ाते थे, उनसे प्रेरित होकर ये कैरेक्टर लिया था। कई स्कॉलर्स इस चीज से एग्री नहीं है। वो ये मानते हैं कि जो मैरी मूरमैन जो इनके बायोग्राफर थे, उनका ये मानना था कि जो मैथ्यू का कैरेक्टर है वो बेस्ड है पैकमैन, जिनको हम पेडलर भी कहते हैं, जो सामान इधर उधर ले जाकर बेचते हैं। उससे ये कैरेक्टर मैथ्यू का प्रेरित है। पेडलर, जब वो विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा करते थे हॉकशीट ग्रामर स्कूल में, वहां पे पेडलर आया करते थे और वो कहानी सुनाया करते थे लोगों के बारे में। इस कहानी को विलियम वर्ड्सवर्थ ने सुना और इस पोएम में अ कन्वर्सेशन में इसका जिक्र किया है। अगर हम पोम की बात करें तो टोटल 18 स्टैंजाज हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोएम्स लिखी थी तब वो 29 ईयर ओल्ड थे, और जो दूसरा पर्सन है मैथ्यू, जिससे वो बातचीत कर रहे हैं इस पोएम में, वो 72 ईयर ओल्ड है। कुल मिला के 18 स्टैंजाज हैं, जिसमें से 8 स्टैंजाज विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोले, उनके स्पीकर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और जो 10 स्टैंजाज हैं उनके स्पीकर मैथ्यू है। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन 6 स्टैंजा से लेके जो 15 स्टैंजा है वहां तक मैथ्यू स्पीकर है। पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ध्यान रखना, बाकी के जो 8 स्टैंजाज हैं शुरू के और लास्ट के, उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीकर हैं। अगर हम थीम की बात करें तो मैथ्यू पोएम्स जो लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उनकी जो मेन थीम थी वो लॉस थी। द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन, जिसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसकी मेन थीम क्या है? हम कहते हैं जो रोया पुराने को रोया। इसके विपरीत है, हमें पुराने के ऊपर जो पास्ट में हो चुका है उसको हमें सोचकर खुश नहीं होना चाहिए, जो प्रेजेंट है उसमें जीना चाहिए। तो हमें प्रेजेंट के बारे में देखना चाहिए, ना कि हम जो पुराने दिन थे, पुराने में ये दिन चीजें अच्छी थी, पुराने वो अच्छा था, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं पोम। फर्स्ट स्टैंजा है, वी टॉक्ड विद ओपन हार्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैथ्यू और मैं, हम दोनों ओपन हार्ट
फ्रैंकली एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वी टॉक्ड विद ओपन हार्ट, हमने फ्रैंकली एक दूसरे से बातचीत करी। एंड टंग, टंग से मतलब है यहाँ पे टॉक। जो हमारी जो टॉक थी, बातचीत थी, वो अफेक्शनेट और ट्रू थी। वो प्रेम से भरी हुई थी, अफेक्शनेट थी और सच्ची थी। जो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, मैथ्यू और मैं, हम दोनों अफेक्शनेटली और ट्रूली तरीके से बात कर रहे थे। अब पेयर ऑफ फ्रेंड्स, पेयर यूज करा है, हम दोनों, बोथ ऑफ अस वर फ्रेंड्स, मैथ्यू और मैं दोनों फ्रेंड्स थे। टू या पी, आई वॉज यंग, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं मैं यंग था, नौजवान था। तो यहां पे अगर हम डेट को देखें 1799 में लिखी थी, उसके हिसाब से 29 ईयर्स ओल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ थे। एंड मैथ्यू, और जो मैथ्यू था वो 72 ईयर ओल्ड था। तो यहां पे जिक्र है मैथ्यू कितने साल का था। सेकंड स्टेंस है वी, हम दोनों, ले, लाई के सेकंड फॉर्म में लेटे हुए थे। बीनीथ, नीचे। अ स्प्रेडिंग ओक, ओक पेड़ का नाम है। जो ओक पेड़ था उसके नीचे हम दोनों लेटे हुए थे। स्प्रेडिंग, और ये जो पेड़ जो था ये फैला हुआ था, उसके नीचे हम लेटे हुए थे। स्प्रेडिंग मीन्स फैला हुआ था। बिसाइड, बिसाइड है पास, पास में ही। अब मॉसी सीट, सीट हमें पता है बेंच होती है। ये जो बेंच थी पास में पड़ी हुई थी, उस पर मौसी काई लगी हुई थी, तो उस पर हरी काई लगी हुई थी। तो पास में बेंच पड़ी हुई थी, हम उस पर नहीं बैठे थे, हम लेटे हुए थे ओक पेड़ के नीचे। एंड फ्रॉम द टर्फ अ फाउंटेन ब्रोक, और टर्फ एक छोटा सा घास की जगह थी, जहां हम लेटे थे घास की एक छोटी सी जगह थी। टर्फ घास का स्पॉट, एक जगह थी। और एक फव्वारा, फाउंटेन, ब्रोक वहां से निकल रहा था। ब्रोक मीन्स ये है यहां से निकल रहा था, जो टर्फ था वहां से फव्वारा निकल रहा था। पहाड़ों में हम देखते हैं कि कई बार जगह जगह से पानी अपने आप निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि एक घास की छोटी सी जगह थी, वहां से फाउंटेन, ब्रोक, फाउंटेन निकल रहा था। एंड गरगल एट आवर फीट, और जो हमारे पैर थे उसके पास से गरगल आवाज आ रही थी पानी के बहने की। थर्ड स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं नाउ मैथ्यू सेड आई। अब यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ स्वयं बोल रहे हैं मैं, मैथ्यू, अब लेट अस मैच, हमें मैच करना चाहिए। तो दो चीजों की मैच करने की बात हो रही है। दिस वाटर्स प्लीजेंट ट्यून, जो ये वाटर पानी बह रहा है फाउंटेन का, फव्वारे का, उसकी जो ट्यून है, आवाज है, प्लीजेंट, जो अच्छी आवाज है, प्लीजेंट आवाज है, उसकी आवाज से हम दोनों को मैच करना चाहिए। हम दोनों को मिलकर एक गाना गाना चाहिए, और गाना कितना अच्छा हो, जैसे ही पानी बह रहा है प्लीजेंट ट्यून में, एक अच्छी ट्यून में आवाज बह रहा है, उस आवाज से मैच करता हुआ हमें गाना गाना चाहिए। तो लेट अस मैच, हमें वी शुड सिंग टुगेदर। लेट अस मैच मींस वी शुड सिंग टुगेदर, ध्यान रखिएगा। विद सम ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग, अब ये जो गाना है, गाने के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ बतला रही गाना किस तरीके का होगा। ये कई स्टैंजा में चलेगा कि गाना किस तरीके का होगा। ये गाना जो होगा कोई ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग होगा। ये सॉन्ग जो होगा ये बॉर्डर सॉन्ग होगा, किसी सरहद पे गाया जाने वाला पुराना सॉन्ग होगा। ओल्ड सॉन्ग, कोई पुराना सॉन्ग होगा सरहद पे गाया जाने वाला। या फिर ये सॉन्ग होगा कैच दैट सूट्स अ समर्स नून, कैच जो मिलता जुलता होगा समर, ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मियों की दोपहर में गाने जाने वाले जो सॉन्ग होते हैं गर्मी की दोपहर में, उससे ये सॉन्ग मैच करता होगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दोनों को गाना गाना चाहिए इतनी अच्छी आवाज में जैसे कि पानी बह रहा है। और ये गाना किसी पुराने बॉर्डर, जो सरहद पे गाया जाने वाला पुराना सॉन्ग है, उस तरीके का होना चाहिए। या फिर ये सॉन्ग ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में गाने जाने वाला सॉन्ग है, उस तरीके का सॉन्ग होना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा को देखते हैं। और अब यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कह रहे हैं या फिर ये सॉन्ग होना चाहिए चर्च के बारे में। जो सॉन्ग है पहले बताया बॉर्डर का होना चाहिए, फिर समर का होना चाहिए, या फिर ये चर्च के बारे में होना चाहिए। चर्च में जो क्लॉक होती है घड़ी, उसके बारे में होना चाहिए। एंड द चाइम्स, और जो चर्च बेल होती है, चाइम्स मीन्स चर्च बेल, जो चर्च बेल है यहां पे बार बार चाइम वर्ड का यूज आएगा। जो चर्च बेल है उसके बारे में होना चाहिए ये सॉन्ग। सिंग हेयर बीनीथ द शेड, हम यहाँ पे
गाना गाएंगे, सिंग, यहां पे गाना गाएंगे। बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे। शेड, जो छांव है उसके नीचे हम गाना गाएंगे। दैट हाफ मेड, ये दोनों लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दैट हाफ मेड थिंग ऑफ विटी राइम्स विच यू लास्ट अप्रैल मेड। यू आया है मैथ्यू के लिए। मैथ्यू, तुमने लास्ट अप्रैल में मेड जो लाइंस विटी राइम्स, विटी है अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव लाइंस तुमने लिखी थी, राइम्स मीन्स यहां पे सॉन्ग या पोम। लास्ट अप्रैल में मैथ्यू जो तुमने अट्रैक्टिव राइम्स सॉन्ग लिखा था, दैट हाफ मैड थिंग, वो अजीब सा सॉन्ग, हाफ मैड थिंग, वो अजीब सा सॉन्ग, वो दोनों हम लेटकर यहां पर गाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ मैथ्यू आर्नोल्ड को एड्रेस कर रहे हैं कि लास्ट अप्रैल जो तुमने विटी राइम्स, अट्रैक्टिव राइम्स लिखी थी, हाफ मैड थिंग, जो अजीब सी थी, उसको हम यहां पर छांव के नीचे गाएंगे। फिफ्थ स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, इन साइलेंस मैथ्यू लेड, मैथ्यू चुपचाप, साइलेंस चुपचाप लेटा रहा, एंड आइड और देखा, द स्प्रिंग झरने को, फव्वारे को, यहां पे फाउंटेन को स्प्रिंग का है, बीनीथ नीचे, पेड़ के नीचे, मैथ्यू चुपचाप लेटा रहा और देखा झरने को पेड़ के नीचे। एंड दस द डियर ओल्ड मैन रिप्लाइड, दस और इस तरह, प्रिय डियर ओल्ड मैन ने उत्तर दिया, द ग्रे हेयर्ड, सफेद बालों वाला, ग्रे हेयर्ड सफेद बालों वाले आदमी ने, तो मैथ्यू को यहां पे कहा है द ग्रे हेयर्ड मैन, जो मैथ्यू था वो सफेद बालों वाला आदमी था, ऑफ ग्ली एक मर्थ, हैप्पी एक जिंदादिल व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति। तो ये जो मैथ्यू था इसके सफेद बाल थे, और गिली, और ये जो था हैप्पी, एक खुशनुमा व्यक्ति था, हमेशा खुश रहता था। सिक्स्थ स्टैंजा, यहां पर स्पीकर अब चेंज हो गया है। यहां पर मैथ्यू कह रहा है, नो चेक नो स्टे दिस स्ट्रीमलेट फियर्स, स्ट्रीमलेट यहां पे फाउंटेन को कहा है। ये जो फाउंटेन है ये बिना किसी रुकावट, चेक के, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के, स्टे रुकावट के, ये स्ट्रीमलेट फाउंटेन बहता है। हाउ मैरिली इट गोज, और ये बड़े अच्छे तरीके से, खुशी खुशी, मैरिली हैप्पीली, ये झरना स्ट्रीमलेट ये बहता है। तो यहां पे मैथ्यू कह रहा है, इट विल मरमर ऑन 1,000 years, ये मरमर आवाज करता हुआ, मरमर मीन्स गुनगुनाता हुआ, 1,000 years फ्यूचर में ये हजारों साल तक आवाज करता हुआ, एंड फ्लोज बहता रहेगा, ये झरना हजारों साल तक आवाज करता हुआ बहता रहेगा। एज नाउ इट फ्लोज, जैसा ये अब बह रहा है, जैसा अब ये बह रहा है वैसे ही हजारों साल तक झरना आवाज करता हुआ बहता रहेगा। तो यहां पे स्टैंजा में, सिक्स्थ स्टैंजा में जो स्पीकर है वो मैथ्यू हो गया है। सेवेंथ स्टैंजा, यहां पे मैथ्यू कह रहा है, एंड हेयर ऑन दिस डिलाइटफुल डे, और यहां पर इस डिलाइटफुल डे, खुशनुमा दिन, प्लीजेंट डे, खुशनुमा दिन, आई कैन नॉट चूज बट थिंक, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय सोचने के, बट थिंक, मैं केवल सोच ही सकता हूं, इस खुशनुमा दिन मैं केवल सोच ही सकता हूं। हाउ ऑफ्ट, प्राय, कभी कभार, अ विग्रस मैन, विग्रस मैन से मतलब है स्ट्रॉन्ग मैन, या फिर कहें तो हम, वो जो मैथ्यू है वो अपनी यंग एज की बात कर रहा है, जब मैं स्ट्रॉन्ग मैन था, जब मैं यंग था। आई ले, सेकेंड फॉर्म है, मैं लेट जाता था, साइड पास में, फाउंटेन के किनारे पर, जो फाउंटेन का जो एज है किनारे पे, मैं अपनी यंग एज में लेट जाता था। तो इस स्टैंजा में मैथ्यू अपनी यंग एज की बात कर रहा है। हमें पता कैसे लग रहा है कि वो अपनी यंग एज की बात कर रहा है? यहां पे मैथ्यू ने वर्ड यूज करा है विग्रस मैन। जब मैं विग्रस मैन था, एक स्ट्रॉन्ग मैन था अपनी जवानी में, तो कभी कभार ऑफ
मैं लेट जाता था फाउंटेन के किनारे पर, किनारा है ब्रिंक। 8th स्टैंजा, मैथ्यू कहते हैं माई आईज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर्स, मेरी आंखों में चाइल्डिश बचपन के आंसू आ जाते हैं, धुंधली हो जाती हैं, मेरी आंखें धुंधली हो जाती हैं बचपन के आंसुओं से। अब यहां पे मतलब क्या है, फाउंटेन को देखता है मैथ्यू और अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाता है, तो बचपन की यादों से उसकी आंखों में चाइल्डिश टीयर्स आ जाते हैं, अजीब से सिली टीयर्स आ जाते हैं। माई हार्ट इज आइडली स्टिल्ड, मेरा जो हृदय है वो पुरानी बचपन की चीजों को सोचकर स्टिल्ड एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। फॉर द सेम साउंड इज इन माई ईयर्स, फॉर कारण, जो ये सेम आवाज है ये कानों में मुझे सुनाई देती है, अब जो मैं बचपन में सुनता था यही सेम आवाज मेरे कानों को अब सुनाई देती है। विच इन दोज डेज, उन दिनों में, आई हर्ड, पास्ट की बात हो रही है, मैं बचपन में इस आवाज को सुनाता था और अब ये सेम आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई देती है। नाइन्थ स्टैंजा, मैथ्यू कहते हैं दस फेयर्स इट स्टिल, स्टिल मीन्स है यहाँ पे ऑलवेज, इट ऑलवेज हैपन्स, तो यहाँ पे मीनिंग जो है पुराने समय में पोएट्री लिखी जाती थी तो कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे मतलब है इट ऑलवेज हैपन्स, इट ऑलवेज हैपन्स। इन आर डिके, डिके मीन्स ओल्ड एज, ये हमेशा होता है हमारी एज, ओल्ड एज में ये हमेशा होता है। एंड येट, और फिर भी, द वाइजर मैन, जो समझदार लोग हैं, वाइजर माइंड, जो समझदार लोग हैं, ऑन्स, दुखी होते हैं, लेस, कम दुखी होते हैं, जो वाइजर माइंड है, समझदार लोग हैं, वो कम दुखी होते हैं। फॉर वॉट एज टेक्स अवे, जो बीत गया है, वॉट एज टेक्स अवे, जो समय टेक्स अवे बीत गया है उस पर कम दुखी होते हैं। मॉन्स लेस, जो समझदार लोग हैं वो पास्ट को सोचकर कम दुखी होते हैं। देन वॉट इट लीव्स बिहाइंड, जो रह गया है प्रेजेंट में उसके बारे में सोचते हैं, ना कि पुरानी चीजों के बारे में सोचकर दुखी या खुश होते हैं। तो यहाँ पे विलियम, यहाँ पे मैथ्यू कहते हैं पुरानी चीजों को सोचकर जो समझदार लोग हैं वो दुखी कम होते हैं, और प्रेजेंट के बारे में वॉट इट लीव्स बिहाइंड, जो प्रेजेंट है उसको सोचते हैं। 10th स्टैंजा, मैथ्यू आगे कहते हैं द ब्लैक बर्ड एमिड लीफी ट्रीज, एमिड होता है बीच, जो काली चिड़िया है ब्लैक बर्ड है वो पत्तेदार पेड़ों के बीच बैठी है, काली चिड़िया पत्तेदार लीफी ट्रीज के बीच बैठी है। द लार्क, ये भी पक्षी का नाम है, अबव द हिल, वो हिल के ऊपर उड़ रहा है, तो यहां पे दो चिड़ियों का नाम है। लेट लूज दियर कैरल्स, कैरल से गीत, सॉन्ग, वैन दे प्लीज, दे यहां पे यूज हुआ है ब्लैक बर्ड और लार्क के लिए। ये जो ब्लैक बर्ड और लार्क हैं जब खुश होती हैं तो अपने कैरल्स, गीत को गाती हैं। वैन दे प्लीज, जब खुश होती हैं तब अपने कैरल्स को गाती हैं। आर क्वाइट, और ये दोनों चिड़िया चुप हो जाती हैं, क्वाइट हो जाती हैं। वैन दे विल, जब इनकी मर्जी करती है, जब इनका मन करता है तो ये चुप हो जाती हैं। इलेवेंथ स्टैंजा, मैथ्यू कहते हैं विद नेचर नेवर डू दे वेज, यहां पे दे आया है लार्क के लिए और ब्लैक बर्ड के लिए। ये दोनों जो चिड़िया हैं ये कभी भी नेचर के खिलाफ, नेचर प्रकृति के खिलाफ में, अब फुलिश स्ट्राइफ, कभी भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं करते। स्ट्राइफ मीन्स है लड़ाई, कभी भी ये दोनों जो बर्ड्स हैं ये मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं लड़ते नेचर के खिलाफ में। दे सी अ हैप्पी यूथ, ये जो दोनों बर्ड्स हैं ब्लैक बर्ड और लार्क, ये देखते हैं अपने यूथ को हैप्पीली, बोथ बर्ड्स सी डियर यूथ हैप्पीली, अपनी जवानी को अच्छे तरीके से देखते हैं। एंड डियर ओल्ड एज, और अपना जो बुढ़ापा है
उसको भी देखते हैं। सी यहां पे हम यूज कर सकते हैं। सी ब्यूटीफुल एंड फ्री, अपना जो बुढ़ापा है उसे भी वो देखते हैं ब्यूटीफुल और आजाद तरीके से देखते हैं। कहने का मतलब है बर्ड हमारी तरह नहीं है, वो जवानी में भी खुश होती हैं तो भी गीत गाती हैं। दे सी अ हैप्पी यूथ, जवानी में भी गीत गाती हैं और अपने बुढ़ापे में भी खुश और फ्रीली रहती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो जवान है या बूढ़ी है।